बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा के वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस चैप्टर से है। शो दैट द सेट क्यू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, यानी इस सेट का मतलब जो नोटेशन लिखा हो उसका मतलब ये होता है, ये कैसा सेट होगा, इसके एलिमेंट इस तरीके के होंगे a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 सच दैट ए बी बिलोंग टू क्यू, यानी क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी इसके बारे में कहा जा रहा है ये सेट इज़ ए वेक्टर स्पेस, ये सेट वेक्टर स्पेस होगा, शो करना है हमको ओवर क्यू विद रिस्पेक्ट टू दी कंपोजिशन। और यहाँ पर कंपोजिशन कैसे हैं, ये प्लस का साइन लगा हुआ है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पर क्यू रूट 2 के ही एलिमेंट हैं, यहाँ पर दो एलिमेंट लिए हैं, एक ये एलिमेंट है और दूसरा इसी फार्म में ये एलिमेंट है। इन दोनों का जब सम करेंगे तो ए और सी का सम अलग हो जाएगा और इसमें रूट 2 कॉमन लेने के बाद में बचेगा बी प्लस डी। यानी सिंपल सा जो हमारा जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनका यूज़ करते हुए हम इस डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। और इसी तरीके से अल्फ़ा के भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखने की ये अल्फ़ा हो रहा है और बी अल्फ़ा रूट 2, यानी जिस तरीके से सिंपली हम अपना अर्थमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उस तरीके के ये है। वे आर ए बी सी डी एंड अल्फ़ा ऑल आर रेशनल नंबर, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं ए बी सी डी एंड अल्फ़ा। तो यहाँ पर यानी कोई स्पेशल सा कोई ऑपरेशन नहीं है, बल्कि जनरल जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं अपनी बेसिक लेवल पर वही ऑपरेशंस हैं। उसी तरीके से क्यू सेट इस तरीके से, क्यू रूट 2 सेट इस तरीके से डिफाइन है, यानी जो भी एलिमेंट देंगे वो इस फार्म में होंगे। तो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी 10 प्रॉपर्टी होती हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हमें दिखाना होगा कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होगा, यानी सेट और जो भी ऑपरेशंस हैं उनके रिस्पेक्ट में 10 प्रॉपर्टी को दिखाना होगा। उसमें से प्लस ऑपरेशन पर हमें दिखाना होता है कि ये एबिलियन ग्रुप होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरे मतलब इसके हम कह सकते हैं कि ए पार्ट में बांट देंगे, ए बी सी 3 पार्ट में बांटेंगे तो ए एबिलियन ग्रुप वाली 5 प्रॉपर्टी हो जाएंगी। इसी तरीके से बी में 3 प्रॉपर्टी हो जाएंगी और सी में 2 प्रॉपर्टी हो जाएंगी, दोनों सी वाले में तो मिलती जुलती हैं। तो इस तरीके से टोटल मिला के 10 प्रॉपर्टी को हमें दिखाना पड़ेगा। अगर 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस होगा। हम प्रूव कर सकेंगे कि ये वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस जो हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए ग्रुप, जैसे हमने बोला था, आप नंबर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी अपने आसानी के लिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए में हम 5 प्रॉपर्टी बता देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी, और इसके में जो है जो एलिमेंट होंगे वो हम देते हैं इस क्यू आर से लेंगे एलिमेंट, 2 एलिमेंट, और वो एलिमेंट हैं ए प्लस बी रूट 2 और प्लस सी प्लस डी रूट 2। ये एलिमेंट इस क्यू रूट 2 से लिए गए हैं और हमें प्रूव करना है इनका सम भी इसी में होगा। ये अगर प्रूव कर देते हैं तो ये इस फर्स्ट प्रॉपर्टी इसे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये वैल्यू तो हमें दे रखी है, तो हमें ऊपर जो डिफाइन है उस तरीके से लिख लेना है। तो ए प्लस सी और प्लस बी प्लस डी रूट 2, और ये हमें मालूम है क्लियरली ये जो एलिमेंट होगा पूरा ये बिलोंग करेगा क्लियरली, ये पूरी वैल्यू जो होगी वो बिलोंग करेगी क्यू रूट 2 को, क्योंकि आपको मालूम है ये बता दिया गया था रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर का सम भी रेशनल नंबर होता है, इसी तरीके से ये भी रेशनल नंबर होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। ये तो गिवन वैल्यू थी, उस बेस पर यहाँ पर हमने लिखा भी है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी
इज़ सेटिस्फाइड। बस वहाँ पर ये नहीं लिखा था बिलोंग टू क्यू रूट टू, यानी ये अगर क्यू रूट टू को डिनोट करा है, ये भी क्यू रूट टू का एलिमेंट है, ये भी है, तो इनका सम भी अगर इसको बिलोंग करता है तो हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। 10 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी होगी। अब हमारे लिए 9 प्रॉपर्टी को दिखाना होगा। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसे कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ए प्लस बी रूट टू, एक तो ये हो गया, दूसरा एलिमेंट सी प्लस डी रूट टू हो गया, तीसरा एलिमेंट ई प्लस एफ रूट टू हो गया। अब दो एलिमेंट का सम, यानी इसको पहले हम शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं आपको, उसके बाद इसको डिटेल में, क्योंकि ये बड़ी सी वैल्यू है, समझ में नहीं आती कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आप सिंपली इस तरीके से समझें कि हमारे पास 3 कोई नंबर है, अगर हम प्लस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी एक ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है वो प्लस ऑपरेशन के लिए है। एबिलियन ग्रुप इसमें प्रूव करना होता है जिसमें 5 प्रॉपर्टी होती हैं। तो इसमें 3 नंबर हो हमारे पास ए बी सी, इसमें 2 ऐसा कर सकते हैं कि पहले 2 ऐड कर लें, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए बी को पहले ऐड कर लें फिर सी को ऐड करें। तो देख रहे हैं किसी भी ऑर्डर में ऐड करें वैल्यू सेम आएगी, इक्वल आएगी, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर ये ऑपरेशन है प्लस का है, तो इसी को हमने इन 3 नंबर में बताना होगा। पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये तीनों नंबर क्यू रूट टू को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बताना है। तो इन 2 को हमने एक ब्रैकेट में रख दिया। अगली हमारी कोशिश होगी कि इन दोनों को एक में कर देंगे, इसे बाहर कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहला काम तो ये कि हम इनको पहले तो ऐड करके लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास हम ए का यूज़ करें तो ए प्लस बी रूट टू, ए का मतलब मेरा यह है, ए का जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है या जो डेफिनेशन दे रखी है, 2 नंबर को इस तरीके से जो क्यू रूट टू को बिलोंग करते हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है, उनको ऐड करने का तरीका ये है। प्लस का साइन था वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इन दोनों को क्या करेंगे, सी और ई को ऐड कर लिया जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आप रूट टू को कॉमन लेते हुए डी प्लस एफ को ऐड करेंगे रूट टू को। अब यहाँ पर अगेन ये क्यू रूट टू के 2 एलिमेंट कहलाए जाएंगे, और दोनों को ऐड करने का तरीका वही डेफिनेशन जो हमें यहाँ पर दे रखी है उसका यूज़ करेंगे। यह नंबर थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन ये इसके इक्विवेलेंट है, ये नंबर इसके इक्विवेलेंट है, यानी रूट टू का कोफिशिएंट, यानी जो रूट टू को कोफिशिएंट नहीं है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और जो रूट टू को कोफिशिएंट है वो आपस में ऐड हो जाएंगे रूट टू को कॉमन लेने के बाद। जो अगले स्टेप में बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ए में ऐड हो जाएगा ये एलिमेंट सी प्लस ई, ये एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जा रहा है, ब्रैकेट में बंद हो गया, इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के साथ ऐड हो गया। अब रूट टू कॉमन लेने के बाद जो बचेगा इसमें बी है, और इसमें बी की जगह पर ये वैल्यू है, यानी डी प्लस एफ है, रूट टू को कॉमन ले लें। अब हमारे पास ये सब रेशनल नंबर हैं, और हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर जो होते हैं वो जो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी ए और सी को तो एक ब्रैकेट में कर दें, ई को यहाँ पर अलग कर लें, यानी अब उल्टा प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। बी और डी को एक ब्रैकेट में ओपन ऐड कर लें और एफ को अलग कर लें। अब यहाँ से उल्टा प्रोसेस शुरू ये कर रहे हैं, अभी तो हम इनको ऐड करके लिख रहे थे, अब हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे, इसको डिसोसिएट करेंगे, यानी इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से कि हमें जाके वही ये दोनों एलिमेंट मिल रहे हैं। तो ये दोनों ये मिलेंगे, तो उसमें था बी डी वाला, बी डी ये है, ये एलिमेंट इसके साथ में लिख दिया जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ था, उल्टा हमें देखना पड़ेगा। जैसे डेफिनेशन है कि ए प्लस सी है, तो आप क्या करेंगे, ए यहाँ भेज दिया पहले वाले में, और इसका जो है बी डी, तो इसका पहले वाला इसके साथ भी भेज दिया रूट टू के साथ। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना होगा। इस वैल्यू को ए प्लस सी को अलग लिखने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू बी प्लस डी को इसके साथ रूट टू के साथ भेज दीजिए। एक वैल्यू तो एक एलिमेंट ये मिल जाएगा, और दूसरा मिलेगा हमें एलिमेंट ये कि ई जो बचा हुआ है वो इसको हम इसके साथ में रखेंगे, यानी ई प्लस इसमें एफ़ का में रूट टू से मल्टीप्लाई भी होगा, यानी एफ़ रूट टू हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमने शुरू में बोला था कि
जिस तरीके से ये दोनों साथ में हैं ये अलग है, ऐसे हमें इन दोनों को साथ में रखना होगा, इसे अलग करना होगा। तो ये कि अलग तो हो गया है, अब इसको इस फार्म में और करके दिखाते हैं, यानी इसमें दोबारा से अभी जो हमने फार्मूला लगाया था वही यूज़ करेंगे, यानी इसका पहले वाले को एक ब्रैकेट में कर लें तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी a प्लस b√2 और प्लस बाकी बचे हुए हैं c और प्लस का d√2। तो देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि ये नंबर्स जो हैं जो कि बिलोंग करते हैं q√2 को, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं प्लस ऑपरेशन पर। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। इसमें दूसरी प्रॉपर्टी यानी 10 प्रॉपर्टी बताई थी उसमें से 2 हो चुकी है, यानी अभी हमारे पास 8 प्रॉपर्टी और बाकी हैं। अभी इस ए जो ग्रुप हमने बांटा है ए पार्ट में, इसमें से 5 प्रॉपर्टीज़ में है, इसमें यानी हमारा प्लस ऑपरेशन के लिए यानी हमें एबेलियन ग्रुप पर प्रूव करने के लिए 2 प्रॉपर्टी हो गई हैं, 3 प्रॉपर्टी बाकी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी, सबसे पहले तो हम बताएं यो क्यू है 0 है, क्योंकि हम यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 प्लस का 0√2, यानी हम दिखा देंगे कि ये एलिमेंट है q√2 का, इस सेट का, जो कि इसके बारे में हमें प्रूव करना है कि वो वेक्टर स्पेस है। तो ये इसमें एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं q√2 में इस तरीके का एलिमेंट होगा 0, ऐसा होगा। इस तरीके का होगा कि जैसे कि हम यहाँ पर कोई नंबर लें उसमें 0 ऐड करें तो वही a के बराबर आ जाए, चाहे हम प्री करें या अपोज करें इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इतना ही दिखाना हमारा काफ़ी होगा, तो इसको हम दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें एक एलिमेंट अलग से लेना होगा जो कि z में होगा, वो हम a प्लस b√2 ले देते हैं जो q√2 में बिलोंग करेगा। इसमें अगर हम इस 0 को जो कि वेक्टर एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है, उसमें ऐड करेंगे तो आपको मालूम है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख दीजिए ताकि हम डेफिनेशन का यूज़ करते हुए आसानी से ऐड कर सकें। हालांकि कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन अपनी फॉर्मेलिटी तो अदा करना होगी कि इसको इसमें ऐड करना होगा अभी उसी रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपनी तरफ से कोई रूल नहीं कर सकते, और इसमें √2 वालों को इसके साथ में ऐड करना होगा। वो अलग बात है कि ये रेशनल नंबर और 2 रेशनल नंबर का सम करने का तरीका आपको मालूम है। 0 जो कि रेशनल नंबर होता है और उसको ऐड करते हैं तो इतना ही आ जाता है। ये हम अपनी बेसिक जो इसकी नॉलेज है उसका तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट आपको मालूम है कि वही एलिमेंट वापस आ गया, यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कहना चाहिए कि यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इस सेट में। तो तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। हमें ए वाले ग्रुप की यानी जो हमने ए यहाँ पर लिख दिया था, इसमें हमें 5 प्रॉपर्टी दिखाना होते हैं कि ये हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसे q√2 और प्लस कहेंगे, इसको हमें एबेलियन ग्रुप दिखाना होता है, और इसके लिए 5 प्रॉपर्टी होंगी। 3 हमने दिखा दी हैं, अब 2 प्रॉपर्टी और बची हैं, और ये प्लस ऑपरेशन के लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को जो हमने लिखा था उसको दिखाना होगा। तो चौथी प्रॉपर्टी और दिखा देते हैं कि एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी दिखाएंगे। पहले तो हम बता देंगे कि अगर हमारे पास a प्लस b√2 बिलोंग कर रहा है इस q√2 को, तब एक एलिमेंट जो होगा -a माइनस b√2 भी ऐसा मौजूद होगा इस q√2 में, इस तरीके से सच दैट कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि दोनों को ऐड कर दें तो 0 आ जाएगी। a प्लस b√2 में ऐड करेंगे -a और प्लस, हालांकि ये प्लस ही रखना चाहिए हमें, तो b√2 तो ऐड करने का तरीका, क्योंकि माइनस है तो ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन जो है हमारी जो कि प्लस के लिए है, तो हम इसको इस तरीके से पहले इसको लिख दें, यानी हम इसमें -a को ब्रैकेट में कर लें और इसमें -b को ब्रैकेट में कर लें। अब ये देखिए +2 किस तरीके से 2 एलिमेंट को जो कि q√2 के होते हैं उसको ऐड करने का डेफिनेशन दे रखी है, उसका यूज़ हम कर सकते हैं। इस पहले वाले को पहले वाले में ऐड करेंगे, a प्लस -a इसको ऐड कर दिया, और फिर √2 को कॉमन लेते हुए b में ऐड कर दिया -b। हालांकि बस रीड लीजिए, पता चल रहा है कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन आपको रूल को फॉलो करते हुए चलना होगा। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि ये एक
रेशनल नंबर है और माइनस ए भी रेशनल नंबर हो तो उन दोनों का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। ये हम लोग ये बेसिक नॉलेज होती है तो उसका हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। रेशनल नंबर की हम लोग बेसिक नॉलेज और बेसिक प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हैं। 0√2 इसे लिख सकते हैं और ये वैल्यू तो आपको मालूम है कि 0 के बराबर ये नहीं बिलोंग कर रही है Q√2 को। लेकिन हमें ये नहीं दिखाना है, हमें तो दिखाना है कि ये एलिमेंट अगर है तो ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा कि दोनों का सम जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स मौजूद है। और ये जो कि जनरल नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर नहीं है बल्कि हर एक नंबर के लिए हम कह सकते हैं कि एडिटिव इनवर्स मौजूद है। जनरल वैल्यू है इसलिए ये एडिटिव इनवर्स हर एक एलिमेंट का है, हर एक z के लिए -z मौजूद है। तो इसलिए ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यानी फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। अब हम ये प्लस ऑपरेशन की ये लास्ट पांचवी प्रॉपर्टी इस तरीके से हम ए ग्रुप की जो पांचवी प्रॉपर्टी है ताकि हम बता सकें Q√2 प्लस ऑपरेशन के साथ में ये एक एबिलियन ग्रुप होगा। पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो पांचवी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें दो एलिमेंट लेते हैं a + b√2, ये भी Q√2 को बिलोंग करता है, और एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं c + d√2, ये भी इसी को बिलोंग करता है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको मालूम ही है कि इस तरीके से होता है। मतलब आपके पास अगर माना दो एलिमेंट हैं ए और बी, सिंपलिसिटी के लिए इसको लिख रहे हैं, इन ए और बी से वो अलग हैं। अगर a + b है तो ये दो नंबर हैं a b, तो उनको में b + a दिखाना होता है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारा a की जगह पर ये वैल्यू है और b की जगह पर ये वैल्यू है, यानी इनको इंटरचेंज करते हुए हम लोग दिखाना होगा। और उसके लिए जो इन्होंने डिफ़ाइन किया है उसी वैल्यू का यूज़ करना होगा, यानी अपनी तरफ से नहीं। वैसे तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं हम, लेकिन हमें जो रूल बता दिया उस रूल को फॉलो करते हुए इसको हमें ऐसा करना है कि ऐसा कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हम बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो रेशनल नंबर में तो जानते हैं ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये सेट जो है अलग है। तो इस सेट के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक मतलब जो हमारी रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिफ़ाइन किया गया कि इस तरीके के एलिमेंट को कैसे ऐड करना है, इसको इसके साथ में ऐड करना है, ऐसा कर सकते हैं। प्लस इसमें बी को डी में ऐड करते हुए ये तो डिफ़ाइन जैसे किया गया है बाई डेफिनेशन लिख सकते हैं। आगे इससे पहले भी हमने लिखा वहाँ पर लिख सकते हैं बाई डेफिनेशन का यूज़ करते हुए। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अब ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है प्लस ऑपरेशन में। तो c + a भी इसको लिखा जा सकता है। ये हमारी बेसिक नॉलेज हो जाएगी जो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, लेकिन आपको मालूम है कि ये रेशनल नंबर बता दिए हैं। तो रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम लोग बिना इसको बताए हुए भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो इंडिकेट यहाँ कर सकते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इतना लिखते ही हमें इसे दोबारा से इसी डेफिनेशन का जो कि इन्होंने शुरू में दे रखी थी उसका यूज़ करेंगे, यानी ऐसा लिखा हो। अब हमें इस तरीके से लिखना है इसका कि ये और ये पहले ब्रैकेट में आ जाएंगे, इसका साथ में √2 आएगा, और ये और ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे, इसमें √2 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी C और D एक ब्रैकेट में आएंगे, लेकिन इस D में आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर A और B एक रूट में आएंगे, एक ब्रैकेट में आएंगे, उसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं कि इनकी प्लेस बदल गई, पहले इसमें ये ऐड हो रहा था, अब इसमें ये ऐड हो रहा है। तो देखें ये लॉ जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। तो प्लस ऑपरेशन की हमने पांचों प्रॉपर्टी को बता दिया है, यानी बता दिया है कि ये ऑपरेशन जो है वो एबिलियन ग्रुप को होगा। तो ए सेक्शन की जो है पांचों प्रॉपर्टी बता दी। अब हमें बी की तीन प्रॉपर्टी को बताना होगा। टोटल मिला के 10 प्रॉपर्टी, यानी आधा काम हमने कंप्लीट कर लिया, आधा अभी बाकी है। तो बी सेक्शन में तीन प्रॉपर्टी जो आती हैं उनको भी हमें बताना होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अल्फ़ा के बारे में बता दिया, वो स्केलर है, और सी स्केलर का हम लोग यूज़ करें। अगले पेज पर हम लोग लिख रहे हैं ये। तो अल्फ़ा ले लें स्केलर, और जो a + b√2 है ये Q√2 को बिलोंग करता है। इसमें हम क्या करेंगे, जब इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इससे डेफिनेशन जो दूसरी वाली दे रखी थी ये वाली, उसका यूज़ करेंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या ये वैल्यू हो जाती है। तो इसको लिख देंगे, यानी अल्फ़ा
अल्फ़ा ए प्लस का अल्फ़ा बी, या बी यहाँ पर शायद ये पहले था, तो जो भी डेफिनेशन ये पहले था तो ए अल्फ़ा करके लिखें, ए अल्फ़ा और प्लस का बी अल्फ़ा रूट 2, जैसा कि दे रखा था वहाँ पर उसी फार्म में हमने लिखा है। और ये देखिए ये ए रेशनल नंबर था, अल्फ़ा भी रेशनल नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा रेशनल नंबर होगा। ये यहाँ पर हम बेसिक जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर रहे हैं। ये रेशनल नंबर हो, ये भी रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर हो, ये रेशनल नंबर, उसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई हो, तो आपको मालूम है ये बिलोंग करता है इस अपने जो सेट है क्यू रूट 2 को बिलोंग करता है, जैसे कि वो डिफ़ाइन है। इस तरीके के एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं कि ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर और यहाँ पर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इसकी पहली बी की पहली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। तो कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन यानी ये सेट जो है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कहेंगे, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो चुका है और ये इसमें क्लोज है। क्लोज अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, यानी ये वैल्यू जो है टोटल इसको बिलोंग करती है, कहने का मतलब ये है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, यहाँ पर स्केलर जैसे अल्फ़ा है तो ऐसे ही हमें एक दूसरा बीटा और लेना होता है और अपना जो भी एलिमेंट है यानी ए प्लस बी रूट 2 उसको लिखना होता है। आप चाहें तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिखाना क्या होगा वो हम यहाँ पर बता देंगे कि जैसे कि इसको हम शॉर्ट में ए लिख लेते हैं, यानी जैसे कि अल्फ़ा ब्रैकेट में बीटा इंटू ए यहाँ पर ए वेक्टर समझो आप। तो फिर क्या होगा, हमें लिखना क्या होगा, अल्फ़ा बीटा इंटू ए। इस तरीके से अगर हम दिखा दें तो ये क्या कहना चाहिए कि हम इस बी सेक्शन की जो दूसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकेंगे। तो इस फार में लिखना होगा, यानी अल्फ़ा बीटा को साथ में लेना होगा। हालांकि हम जब भी एक भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो जो डेफिनेशन दे रखी है उसी का यूज़ करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं बढ़ेंगे। तो हमने दूसरी जो डेफिनेशन दे रखी थी उसमें क्या होता है कि जो हमारे सामने लिखी हुई यही थी डेफिनेशन कि हम इस स्केलर का अंदर हर एक इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर चूँकि बेसिक जो हम पढ़ते हैं उसी के बेस पर है तो कोई नया नहीं लग रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो सकता है ये टर्म गायब कर देते, ये फैक्टर गायब कर देते, ये ना लिखते। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंपल है। तो बीटा का इसमें इंटू हो जाएगा, तो बीटा चाहे आप बी को पहले लिख दो, उसका कोई इफेक्ट इस पर पड़ने वाला नहीं है। हालांकि इसमें यही था, इसमें तो हमने नहीं लिखा है, यानी ए को पहले लिख दिए। चलिए ए बीटा और इसी तरीके बी बीटा इंटू रूट 2 इस तरीके से हमने लिख दिया जैसा कि डिफ़ाइन किया गया था। उस बेस पर ये हमने इस बार बी का ऑपरेशन किया। अल्फ़ा बाहर था उसे बाहर ही रहने दें, लेकिन अगेन ये जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है क्यू रूट 2 को, और फिर दोबारा से ये स्केलर अल्फ़ा माना जाएगा और इसका इंटू भी दोनों में उसी तरीके से हो जाएगी जैसे अभी हुआ था। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो उन्होंने दूसरा दो दिए थे, एक प्लस के लिए और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो जब हम इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो अल्फ़ा कहना चाहिए ए बीटा को हम ए की कंसीडर करते हुए ए बीटा को तो इस तरीके से लिख देंगे और अल्फ़ा के यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इसी तरीके से बी बीटा को ऐसे लिख दिया और इसमें हमने अल्फ़ा का जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है। अब हम दोबारा से जो रेशनल नंबर की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों नंबर जो है वो रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो आप चाहें इन दोनों को सॉल्व साथ साथ रख लो, यानी किसी को भी इसमें साथ साथ रखा जा सकता है, जैसा कि हम चाहते थे उसी तरीके से भी हम यहाँ पर इसको रख सकते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं, यानी हम इस ऑर्डर में भी इसको लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा को साथ में ले लें, अल्फ़ा बीटा को साथ में ले लें और इसको फिर हम बाद में अल्फ़ा बीटा को साथ में ले लें और ए को यहाँ पर अलग करके लिखें, या ए को हम शुरू में लिखा रहने इस तरीके से लिख दें, क्योंकि हम दोबारा से इसका बैक जाएंगे। इसका ये है तो इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, जो बाद में है उसे पहले लिख देंगे। तो प्लस इसी तरीके से इसमें भी हमें ये करना है।
तो बी को हम इधर साइड से कर दें और इसको हम साथ साथ लिख सकते हैं बीटा अल्फ़ा के। यहाँ पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया मल्टीप्लिकेशन की रेशनल नंबर में। अब हम अगेन यहाँ पर कॉम्पिटेटिव लॉ भी लगा दें, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म में हमें रखना चाहते हैं अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये ऐसा दिखाना होगा हमें। तो ए अल्फ़ा बीटा और प्लस बी इसको अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर रेशनल नंबर की कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया, क्योंकि अल्फ़ा बीटा रेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं और रेशनल नंबर में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अब हम दोबारा से इस डेफिनेशन जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पर ये लिखना होगा, यानी जो यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड प्लेस पे, वो यहाँ शुरू में आ जा रहे हैं, यानी जो सेकंड प्लेस पे नज़र आ रहे हैं वो शुरू में आ जा रहे हैं, बाकी आपको ब्रैकेट में लिख लेना है। तो यानी सेकंड प्लेस पे ये नज़र आ रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा को यानी हमें बाहर लिखना है और बाकी ए प्लस का b√2 ये कॉमन होने के बाद ये आ गया। और इसी फार्मे में लिखना था शुरुआत में, जैसे कि ये बताया था इस फार्मे में लिखना। सिंपलिसिटी के लिए ये एलिमेंट को हमने शॉर्ट में कर दिया था, तो इसी फार्म में हमने लिख दिया, इसमें कामयाब हो गया। इस तरीके से हमने 5 और 2 7 प्रॉपर्टी को तो हमने दिखा दिया है। अब हमारे पास इस बी ग्रुप की एक प्रॉपर्टी रह गई है, उसको और दिखा देंगे, 8 प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि 1 के साथ में अगर इस Q√2 का जो एलिमेंट है b√2, ये a प्लस b√2, इसमें 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यही वैल्यू आ जाएगी, ये हमें दिखाना है। लेकिन हम एक भी कदम बढ़ाएंगे तो हम रूल के हिसाब से, तो आपको मालूम है 1 से इंटू का यही आ जाएगा, लेकिन ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना, जैसा कि उन्होंने डिफाइन किया कि 1 का इंटू करेंगे तो कैसे करना आपको, इस रूल ये दिया था रूल, शुरू में देख लेंगे क्वेश्चन में, हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि नोट है, तो इसका दोनों में इंटू हो जाएगा, यानी 1 का कैसे इंटू करें, a इंटू 1 कर लें और प्लस b इंटू 1 कर लें। अब हम अपने आप ये देखेंगे रेशनल नंबर हैं ये दोनों, और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट मालूम है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो ये वैल्यू a के बराबर ही आ जाएगी, ऐसे ये वैल्यू b के बराबर आ जाएगी, और ये जो एलिमेंट था ये वही एलिमेंट यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी जो b की थर्ड वाले में होती वो भी सेटिस्फाई हो गई, यानी b की भी हमने तीनों जो प्रॉपर्टी थी वो तीनों प्रॉपर्टी दिखा दी हैं। सेक्शन बांटेंगे थोड़ा हमें याद रहेगा, इसलिए सेक्शन ABC लिखा है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, और नंबर भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं, पर डाल लेंगे तो अपने आसानी के लिए 1 से लेकर 10 तक डाल दें, ABC को हटा दें। ये भी आपके अगर प्रैक्टिस हो जाए, माइंड में रख लें कि 1 से लेकर 5 तक जो है वो आपको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, बाकी ये प्रॉपर्टी तो ऐसा भी कर सकते हैं हम। तो हम अब बी की जो 2 प्रॉपर्टी हैं उनको दिखाना होगा। तो इसमें सबसे पहले तो एक स्केलर ले लिया जाता है, और यहाँ पर 2 एलिमेंट लिए जाते हैं जो Q√2 अपना जो सेट है उसके एलिमेंट, जो कि a प्लस b√2 होगा, दूसरा एलिमेंट c प्लस d√2 हो गया। अब दिखाना क्या होगा इसमें, तो हमें ये दिखाना होगा कि जैसे कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसे a कहते हैं इसे b कहते हैं, तो आपको आसानी रहेगी इसे क्या हमें करना है बेसिकली। तो क्या होगा, अल्फ़ा के इंटू ए में भी हो जाएगा, अल्फ़ा के इंटू बी में हो जाएगा, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है उस तरीके से हमें ये दिखाना होगा। लेकिन हमें एक भी कदम उठाना है तो आपको जो भी 2 डेफिनेशन दे रखी हैं उसका यूज़ करेंगे, और जो रेशनल नंबर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनका यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो पहले हम सोचते हैं कि इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। आपको मालूम है 2 इस तरीके से Q√2 के जो एलिमेंट हैं उनको ऐड करने हैं, जो पहली इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है उसका यूज़ करेंगे। इसमें इसका सम हो जाता है a प्लस सी और प्लस b और d को साथ में लिख दिया जाता है, ये हमने लिखा है बाई डेफिनेशन। आप चाहे यहाँ पर लिखते भी नहीं या फिर बिना लिखे भी इतने बड़े सवाल में डायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये पूरा एक एलिमेंट बन गया इस सेट का। तो इस सेट के एलिमेंट में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका रूल पीछे पन्ना ना पलटते हुए हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, इसका फॉलो करना होगा। तो इसमें क्या करना होगा हमें कि a प्लस सी, मतलब इस वैल्यू में अल्फ़ा से इंटू हो जाएगा और इस वैल्यू में भी अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें चूँकि कैसा लिखना है, इस फॉर्म में लेके आना है, यानी इसके साथ अल्फ़ा का इंटू दिखाना है और इस दूसरे वाली के साथ में अल्फ़ा से इंटू दिखाना है। तो इसके लिए हम इस ब्रैकेट में, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गए
और तीनों रेशनल नंबर हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज़ कर देंगे। रेशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो हम लोग जानते हैं फॉलो करता है, तो इसलिए आप वो यहाँ पर अप्लाई कर दें। अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा ऐसा करके लिखा जा सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर बी अल्फ़ा प्लस का डी अल्फ़ा लिखा जा सकता है √2। यहाँ पर रेशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमने अप्लाई करते हुए इसको ऐसा किया है। तो इतना करने के बाद हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कहाँ पर जाना है, किसके साथ में, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और ये जो अभी हम लोग देखा था, सम देखा था, उसका यूज़ करेंगे। यानी ये जो था, जो आपका फर्स्ट डेफिनेशन, इसका यूज़ करेंगे। ये ए और सी समझे इसको, जो भी हमने अंडरलाइन किए थे, तो इसे वापस कहने जाता कैसे जाना होगा। ये ए है और ये सी, ऐसे समझे। तो क्या कैसे लिखना होगा, आपको मालूम ही है कि ए अल्फ़ा को प्लस बी अल्फ़ा के साथ √2 में मल्टीप्लाई करते हुए उसे अलग अलग हम लोग कर रहे हैं। यानी हम ऐसा समझ लीजिए कि इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, तो ए और बी को, अभी हमने ए सी बोल दिया था, ए और बी को साथ में लिखना है और फिर सी और डी को साथ में लिखना है, और सेकेंड वाले में √2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इस फार्म में लिखा हो तो इस फार्म लिखा, हम इसमें जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो इसी का यूज़ करना है। यानी इसे लिखा हमने और इस वाले में √2 से इंटू करके लिखा। फिर प्लस का साइन, इसको ऐसे लिखा जाएगा सी अल्फ़ा प्लस इसमें √2 से मल्टीप्लाई करेंगे डी अल्फ़ा √2। और फिर हम दोबारा से जो है अब इस वाली डेफिनेशन, सेकंड जो डेफिनेशन थी वो उसका यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाली, कि इसको कैसे लिखते हैं। ये है हमारे पास, इसका उल्टा हम ये लिखेंगे। यानी ये सेकंड प्लेस पे वो बाहर आ जाएगा, सेकंड प्लेस वाला बाहर आ जाएगा, बाकी की चीज़ें यानी कॉमन लेने के बाद लिख दी जाएगी। तो अल्फ़ा को यहाँ से हम सेकंड प्लेस पर अल्फ़ा आ रहा है, इसे बाहर लिख देंगे, तो a प्लस बी √2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अल्फ़ा को सेकंड प्लेस पर बाहर ले लेंगे, c प्लस का d √2 था, जैसे कि शुरू में बताया था। ये अल्फ़ा दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो देखा अल्फ़ा दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से ये वाला सी ग्रुप की, ये सी सेक्शन की ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। एक प्रॉपर्टी लास्ट रह गई है, उसको और हम लोग दिखा देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, तो रफली थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताएं। बेसिकली क्या करना होगा, यानी दो स्केलर अल्फ़ा बीटा और ये हमारा वेक्टर होगा। इसमें जिस तरीके से अभी ये था, बिल्कुल इसी तरीके का है ये भी, कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू ए। तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन ये स्केलर है, ये वेक्टर हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ला तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इसमें एक ही नेचर के होने चाहिए सारे एलिमेंट। तो बस समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ला जैसा है ये। तो इसमें अल्फ़ा बीटा जो है वो स्केलर दो ले लेते हैं हम, अल्फ़ा बीटा स्केलर है, और जो ये था वेक्टर एलिमेंट बिलोंग करता है अपना जो सेट होता है उसको, और उसके जो एलिमेंट है ए प्लस बी √2 जैसे हैं। तो अब क्या करेंगे आप, जो भी जैसे हमने पहले बोला कि एक भी कदम उठाना है तो हमें अपने रूल के अकॉर्डिंग उठाना है। ये ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा है, तो आप समझिए कि एक ही एलिमेंट है और स्केलर है, और स्केलर का इस वेक्टर में मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी डेफिनेशन सेकंड वाली जो डेफिनेशन है, ये वाली डेफिनेशन कि दोनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको आप सेकंड प्लेस पे रखना। तो a इंटू सेकेंड प्लेस पे ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, b लिख दीजिए, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का इसमें भी इंटू हो जाएगा। तो एक एक कदम हम रूल के अकॉर्डिंग उठा रहे हैं, तो लिख सकते हैं बाई डेफिनेशन का यूज़ करते हुए हमने इसको लिखा है। अब ये सब स्केल ये हो गए, रेशनल नंबर हो गए, और रेशनल नंबर में आप को मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई होता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। उसका यूज़ करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें अल्फ़ा यानी ए का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का भी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको देखते हैं, अगले पेज पर देखते हैं। तो ये वैल्यू आ गई, जैसे कि हमने ये भी बोला कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का मल्टीप्लाई अल्फ़ा में भी हो जाएगा, और ए का मल्टीप्लाई जो होगा वो बीटा में भी हो जाएगा, और प्लस इसी तरीके से दूसरा जो ब्रैकेट था उसमें भी बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी अल्फ़ा प्लस का बी बीटा और √2 बाहर था यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो अल्फ़ा बीटा है वो दोनों के साथ दिखाना होगा, अल्फ़ा बीटा दोनों के साथ दिखाना होगा।
तो इसके लिए दोबारा से हम इस सम वाली जो प्रॉपर्टी है जो दे रखी थी क्वेश्चन में, इसका यूज़ करेंगे। इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें यहाँ पर जाना होगा, इसको अलग अलग दो एलिमेंट की फॉर्म में लिखना होगा, जहाँ पर ये वाले नंबर A B C D आपको मालूम है होना चाहिए रेशनल नंबर। तो क्लियरली हमारे ये नंबर जो हैं वो A B C D रेशनल नंबर है, क्योंकि दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर होता है। आपको पहले ही बताया जा चुका है, अल्फ़ा बीटा गामा और ये सारे रेशनल नंबर हैं, क्यू को बिलोंग करते हैं। तो कैसे लिखना होगा इसको अलग अलग करके, तो A अल्फ़ा प्लस का B अल्फ़ा लिखेंगे, लेकिन √2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से फिर दूसरा एलिमेंट बन जाएगा A बीटा लिखेंगे और प्लस B बीटा लिखेंगे और उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से तो आपको मालूम है कि सेकंड प्लेस पे सेकंड पावर डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। अल्फ़ा यहाँ से बाहर हो जाएगा, A प्लस B √2 आ जाएगा। यहाँ सेकंड प्लेस पे बीटा है, बीटा बाहर कर लिए तो A प्लस का B आ जाएगा। ये हमने दोबारा से डेफिनेशन का यूज़ किया, वाई डेफिनेशन। तो इसमें हम डेफिनेशन का यूज़ करते हुए इसको हमने ऐसे लिख दिया और दिखा दिया हमारा जो एलिमेंट था उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अल्फ़ा और बीटा पर, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई ना, यही हमको दिखाना था। इस तरीके से हमने जो 10 प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रूव कर दी हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं अब हैंस द सेट Q√2 is a vector space over the field में बता दी गई थी Q है। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।